नमस्ते दोस्त। देखिए, ये एक 30 फीट बाय 30 फीट का स्मॉल हाउस प्लान बनाया हुआ है। इसको साउथ फेसिंग प्लान है, साउथ से रोड है और ये तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टी है। और ये दिलीप कुमार साहब की रिक्वेस्ट था, उनका 23 बाई 30 का प्लॉट है और दक्षिण मुखी है, तो ये 3 BHK चाहिए था, इसलिए उनके लिए ये प्लान बनाया हुआ है। तो आपको भी पसंद आएगा। और देखिए, आपका भी प्लॉट अगर 20 बाई 25, 30 बाई 15, 15 बाई 50 कोई भी साइज़ का हो और कोई भी दिशा में हो, पूरब, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम, कोई भी दिशा में हो, तो वास्तु के अनुसार आपको प्लान चाहिए तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी तरह के प्लान देखने को मिलेंगे, आपकी पसंद का, आपके प्लॉट की साइज़ का और दिशा की साइज़ से, और पूरा वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। चलिए अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये साउथ फेसिंग है, साउथ से रोड है और ये तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टी है। ये उत्तर है, ये पूरब है, या पश्चिम है और या दक्षिण है, दक्षिण से रोड है। तो देखिए, अभी ये दक्षिण से हम एंट्री करते हैं, लेकिन दक्षिण से एंट्री करना उचित नहीं होता है वास्तु के अनुसार, इसलिए यह एक 4.5 फीट का लॉबी दिया हुआ है। और ये लॉबी में हम आते हैं दक्षिण से, तो लॉबी से हम अभी पूरब से एंट्री दिया हुआ है, पूरब मुखी एंट्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं लिविंग में। ये लिविंग 11 फीट बाय 11.5 फीट का लिविंग है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और ये लिविंग से हम यहाँ से स्टेयर स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ तक आने तक ये अपना ऊपर सर में नहीं लगेगा टावर, क्योंकि ये 4 कॉलम के ऊपर आपका टावर निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए सर को लगेगा नहीं, और यहाँ से हम बिल्कुल टावर में चले जाते हैं। तो यहाँ से आके यहाँ से मुड़ेंगे तो हम स्लैब के ऊपर चले जाएंगे। देखिए, अभी वास्तु के अनुसार आग्नेय में किचन होना चाहिए। ये ईस्ट साउथ कॉर्नर है, इसको आग्नेय कहते हैं। आग्नेय में किचन दिया हुआ है, किचन 7 फीट बाय 7 फीट का दिया हुआ है। और लिविंग और किचन के सामने उत्तर पूरब के बाजू में यह एक गेस्ट रूम दिया हुआ है। ये 10 फीट बाय 8 फीट का है, ये भी कंजेस्टेड नहीं है। और ये हो गया फर्स्ट बेड। अभी सेकंड बेड दिया हुआ है ईशान्य कॉर्नर में, ये ईशान्य कॉर्नर होता है। और वास्तु के अनुसार पूजा घर हमें ईशान्य कॉर्नर में चाहिए, इसलिए यह एक 3 फीट बाय 3 फीट का पूजा घर दिया हुआ है ये बेड में। और ये बेड 11 फीट बाय 8.5 फीट का बेड दिया हुआ है। अभी चलिए तीसरे बेड की तरफ। ये थर्ड बेड दिया हुआ है, ये वायव्य कॉर्नर है, वायव्य कॉर्नर में बेड चलता है वास्तु के अनुसार। तो ये बेड 10 फीट बाय 9 फीट का बेड दिया हुआ है। और देखिए, ये वायव्य का बेड और नैऋत्य का लिविंग, दोनों के बीच में हम यहाँ एक टॉयलेट दिया हुआ है। ये टॉयलेट के लिए एंट्री ये स्टेयर के नीचे से दिया हुआ है, स्टेयर के नीचे से हम यहाँ टॉयलेट आएंगे। टॉयलेट 3 फीट बाय 4 फीट का दिया हुआ है। और टॉयलेट और ये पैसेज दोनों के बीच में यहाँ एक ओटीएस दिया हुआ है, ओपन स्लैब। ये इसीलिए दिया हुआ है कि इससे हम, ये बेड के लिए एक विंडो निकाला हुआ है, ये पैसेज के लिए यहाँ एक विंडो दिया हुआ है, और ये टॉयलेट के लिए यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ तीनों में लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, यहाँ ये जो सेकंड बेड और फर्स्ट गेस्ट रूम है, ये दोनों के बीच में 5 फीट बाय 3.5 फीट का बाथरूम दिया हुआ है। और ये बाथरूम के पीछे बिल्कुल यह एक ओटीएस दिया हुआ है। ओटीएस 2 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का है। तो यहाँ से हम एक, ये बेड के लिए विंडो दिया हुआ है, गेस्ट रूम के लिए भी यहाँ एक विंडो दिया हुआ है, और ये बाथरूम के लिए यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो ये भी तीनों में फुल लाइट का सुविधा हो गया। और देखिए, ये प्लॉट में निर्माण कैसे किया हुआ है। तो ये चारों तरफ हमने 9 इंच का बांधकाम दिया हुआ है, और बीच वाला ये जो बांधकाम दिया हुआ है, बीच का बांधकाम 6 इंच का या 4 इंच का करेंगे तो भी चलेगा। तो 6 इंच का बांधकाम हमें दिया हुआ है। और देखिए, अभी चलते हैं ब्रह्मस्थल की तरफ। तो अपना ब्रह्मस्थल कहाँ निकलेगा, कभी भी प्लॉट के घर के अपना सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान होता है। तो यहाँ से ये 30 फुट का लंबाई है, तो यहाँ से हम 15 फीट यहाँ आ गए, यहाँ पॉइंट निकल दिया है। और ये बाजू से यहाँ से
23 फीट चौड़ाई है, तो यहाँ से हम 11.5 फीट का पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये बिल्कुल दीवार के बाजू में है। देखिए ये ब्रह्मस्थल के ऊपर अपना कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए या कोई भी बांधकाम नहीं आना चाहिए। तो ये खुला ही रहना चाहिए कभी भी। लेकिन खुला रहेगा तो बीच में अगर कहीं छोड़ते हैं तो अपना पैर लगता है, इसीलिए इसको दीवार के बाजू में इसको निर्माण किया जाता है, ब्रह्मस्थल छोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल दीवार के पास में 3 इंच पे यहाँ ब्रह्मस्थल का पॉइंट आता है। तो यहाँ हम एक 9 इंच बाई 9 इंच का एक ओटा बना ले सकते हैं और अपना पैर भी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मस्थल की ऊर्जा अपने पूरे चारों तरफ घर के ऊपर इसकी ऊर्जा बनी रहती है। अभी देखिए ये चारों तरफ का बांधकाम हमें 9 इंच का दिया हुआ है और बीच का बांधकाम 6 इंच का दिया हुआ है। आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आएगा। और साउथ फेसिंग है, लेकिन इसको एंट्री पूर्व से दी हुई है, इसीलिए वास्तु के अनुसार पूरा प्लान बनाया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा।